के साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी आपकी, मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी 2021 वाली एक सीरीज स्टार्ट की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये सीरीज जो थी आपकी जीके की, ये आपकी प्यारे बच्चे अब कंप्लीट हो चुकी है। ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे कुल सेटों की संख्या कितनी थी? इसमें 53 सेट्स थे और आपके 53 सेट्स कंप्लीट हो गए हैं। और इन 53 सेट्स के जो प्यारे बच्चे पीडीएफ होंगे, जो पीडीएफ है इन 53 सेट्स की क्लास पीडीएफ नोट्स प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूँ, अब जो ये सीरीज चल रही है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपकी सीरीज प्यारे बच्चे कौन सी चल रही है? अब ये 2017 वाली सीरीज चल रही है, जो आपके यूपीएसआई 2017 में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे मेरे प्यारे बच्चे, जीके और जीएस के, ठीक है, उनके लिए प्यारे बच्चे एक नई सीरीज चालू की है। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, अगर इसके भी पीडीएफ नोट्स जो बनेंगे क्लास के, वो भी प्यारे बच्चे आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, इसकी आपको लिंक की आवश्यकता होगी। और लिंक आपको दो जगह मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे, एक तो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी और प्यारे बच्चे एक आपको डिस्क्रिप्शन में भी होगी मिलेगी। दोनों जगह आपको ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, आज की जो क्लास है हमारी, ये यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन प्यारे बच्चे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जीके और जीएस के जो इंपॉर्टेंट हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार आपके पेपर्स में आते हैं, उनको प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और अब जो है नए सिरे से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है मेरे प्यारे बच्चे, इसका ये सेट 1 है। कौन सा सेट है? ये आज सेट 1 है। ये 2017 वाली प्यारे बच्चे सीरीज है। ठीक है, मूल विधि संविधान, ठीक है, जीके जीएस की क्लास है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति, सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपसे सैडलर आयोग, सैडलर आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, सैडलर आयोग की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चे ये 1917 ईस्वी में हुई थी। कब? 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस सैडलर आयोग में मेरे प्यारे बच्चे 1917 में, ठीक है, इसमें इस सैडलर आयोग के अंतर्गत प्यारे बच्चे कौन कौन शामिल थे? इसमें इसमें प्यारे बच्चे अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? इसके जो अध्यक्ष थे सैडलर आयोग के प्यारे बच्चे, वो डॉक्टर एम ई सैडलर थे। कौन थे? डॉक्टर 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 एम ई सैडलर। ठीक है, ये इसके प्यारे बच्चे अध्यक्ष ये थे। और इसमें दो भारतीय सदस्य थे प्यारे बच्चे। और कौन थे इसमें? इसमें दो जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके भारतीय सदस्य थे। इसमें कौन थे प्यारे बच्चे? दो भारतीय सदस्य, भारतीय सदस्य, दो भारतीय सदस्य कौन से थे मेरे प्यारे बच्चे? ये थे आपके डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर डॉक्टर आशुतोष डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, और एक थे मेरे प्यारे बच्चे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, डॉक्टर डॉक्टर जियाउद्दीन डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है, जब इसका आयोग सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में, एक अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ई सैडलर और दो भारतीय सदस्य थे प्यारे बच्चे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे 1917 इसका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पे जो आपको कुछ लिखवा देता हूँ। जैसे चुनाव आयोग की बात करें प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं? मैं चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इसका गठन मेरे प्यारे बच्चे, चुनाव आयोग जो है 25 जनवरी यानी 1950 लिख देते हैं सीधा सीधा। चुनाव आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था प्यारे बच्चे। एक योजना आयोग और था, कौन सा? योजना आयोग। इसका गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे? 1950 में। ठीक है, 1950 में। प्यारे बच्चे, वित्त आयोग की बात करूं मैं, कौन सा आयोग? वित्त आयोग। प्यारे बच्चे, पहला वित्त आयोग कब आया था? ये प्यारे बच्चे 1951 ईस्वी में। नीति आयोग की बात करूं प्यारे बच्चे, 2015 में आया था ये नीति आयोग। कब गठन किया गया था प्यारे बच्चे इसका? 2015 में नीति आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, एक प्रशासनिक सुधार आयोग और आया था, कौन सा? प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन कब किया गया था? 1966 में। 1966 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। एक प्यारे बच्चे पुंछी आयोग और आया था, कौन सा आयोग था प्यारे बच्चे?
पुंछी आयोग, पुंछी आयोग, इसका गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे? 2007 में 27 अप्रैल को। ठीक है, 2007 में इसका गठन किया गया था प्यारे बच्चे। एक विधि आयोग आया था, कौन सा? विधि आयोग। इसका गठन 1955 में प्यारे बच्चे किया गया था। विधि आयोग 1955 में प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। एक आयोग और आया था प्यारे बच्चे 11 साल पहले, 2014 में, स्मिथ आयोग। ठीक है, स्मिथ आयोग। स्मिथ आयोग की बात करें प्यारे बच्चे, ये आपका 2014 में ठीक है प्यारे बच्चे। और लिखवा देता हूं, नानावती मेहता आयोग आया था। नानावती नानावती मेहता आयोग, मेहता आयोग कब आया था प्यारे बच्चे? ये आया था आपका 2002 में। 2002 में किस चीज के लिए आया था प्यारे बच्चे? ये जो है 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उनकी जांच के लिए ये बनाया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे। लिब्रहान आयोग प्यारे बच्चे एक आया है आपका 1992 में आया था, लिब्रहान आयोग। लिब्रहान आयोग, लिब्रहान आयोग ये प्यारे बच्चे आपका 1992 में आया था। 1992 में प्यारे बच्चे ये आया था, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए आया था। ठीक है प्यारे बच्चे। मंडल आयोग 1979, लिखवा दिया क्या मैंने? मंडल आयोग नहीं लिखवाया ना, ये भी लिखवा देता हूं। मंडल आयोग, मंडल आयोग कब आया था प्यारे बच्चे? 1979 में। 1979 में मंडल आयोग आया था, जो सरकारी नौकरी और प्यारे बच्चे शैक्षिक संस्थानों में, ठीक है, ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी इसमें। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए ठीक है, एक और आया था प्यारे बच्चे, कौन सा था? एक हंटर आयोग, जो आपका 1882 में आया था प्यारे बच्चे। हंटर आयोग, हंटर आयोग प्यारे बच्चे ये 1882, 1882 हंटर आयोग प्यारे बच्चे। कोठारी आयोग आया था 1964 में। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग कब आया था प्यारे बच्चे? ये कोठारी आयोग आया था आपका 1964 में। 1964 में कोठारी आयोग आया था प्यारे बच्चे। ठीक है, भारतीय विधि आयोग 1955 में आया था। पूंछी आयोग मैंने लिखा दिया आपको। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। और एक और था प्यारे बच्चे आपका, उसको बोलते हैं हम क्या नाम था उसका? वेंकट लचे चलया आयोग था। वेंकट चलया, वेंकट, यहां लिखा देता हूं इसको मैं, वेंकट चलया आयोग, वेंकट चलया आयोग। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये 2000 में आया था। सन 2000 ईस्वी में प्यारे बच्चे वेंकट चलया आयोग आया था। ठीक है, मेहता समिति 1963, ये प्यारे बच्चे कई पेपरों में पूछा गया है, मेहता समिति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। मेहता समिति, इसका गठन प्यारे बच्चे 1963, 1963 मेहता समिति। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप इनको भी दिया। एक आया था प्यारे बच्चे शाह आयोग, एक शाह आयोग आया था इस तरीके से, शाह आयोग। ये प्यारे बच्चे इसका गठन कब किया गया था? शाह आयोग 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूँ, एक आयोग और आया था मेरे प्यारे बच्चे, वो चलिए छोड़िए उसको, नीति आयोग की कह रहा था, वो जो मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं आपसे 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची के संबंध में मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्यारे बच्चे इसमें दी गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची है, संघ सूची प्यारे बच्चे, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची इसमें दी गई है, और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इनमें जो है कुछ विषय दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, समवर्ती सूची में और राज्य सूची और संघ सूची तीनों में। प्यारे बच्चे पहले कुछ और थे विषय, अब कुछ और हो गए हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे मूल की, यानी मूल रूप से, मूल रूप, ठीक है प्यारे बच्चे, और एक होगा आपका वर्तमान में। एक तो मूल रूप का हो जाएगा और एक होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका वर्तमान में। मूल रूप में प्यारे बच्चे जब संविधान के स्टार्टिंग में संघ सूची में प्यारे बच्चे 97 विषय थे। कितने विषय थे प्यारे बच्चे? इसमें 97 विषय थे। लेकिन प्रेजेंट में यानी वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपके 100 विषय दिए गए हैं। ठीक है, 100 विषय हैं। अब प्यारे बच्चे बात आती है आपकी राज्य सूची की। किसकी बात आएगी अब?
अब आएगी राज्य सूची की बात। प्यारे बच्चे, जब मूल रूप से इसमें 66 थे, मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चे इसमें 5 घटा करके इसमें सिर्फ 61 विषय रह गए हैं। ठीक है, अब बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी समवर्ती सूची की। इसमें प्यारे बच्चे मूल रूप की अगर बात करेंगे तो इसमें प्यारे बच्चे 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट्स थे। अब वर्तमान की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें 5 और बढ़ा दिए गए हैं। अब प्यारे बच्चे इसमें यानी 52 विषय है, यानी 52 सब्जेक्ट्स इसमें वर्तमान में है समवर्ती सूची में। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची की बात करते हैं। ठीक है, बात करेंगे प्यारे बच्चे संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। रक्षा, ठीक है प्यारे बच्चे, यानी देश की सुरक्षा से संबंधित भी मामले इसके अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चे विदेश मामले, विदेश मामले इसके अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चे। शेयर बाजार इसके अंतर्गत आता है, शेयर बाजार इसके अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, युद्ध और शांति इसके अंतर्गत आते हैं, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। प्यारे बच्चे रेलवे, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग भी इसके अंतर्गत आती है। हाँ, बैंकिंग और मुद्रा एक ही साथ लिख देता हूं, बैंकिंग और मुद्रा इसके अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चे। संचार भी इसी के अंतर्गत आता है संघ सूची के अंतर्गत। परमाणु ऊर्जा की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, परमाणु ऊर्जा इसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे। वायदा बाजार इसके अंतर्गत आता है, वायदा बाजार इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे बंदरगाह और हवाई अड्डे इसके अंतर्गत आते हैं, बंदरगाह, बंदरगाह और हवाई अड्डे। ठीक है, जनगणना प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत आएगी, जनगणना इसके अंतर्गत आती है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सब जो होंगे ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मैं आंसर पे आता हूं एक बार इसमें। प्यारे बच्चे देखो, एक तो आपका प्यारे बच्चे शेयर बाजार ये रहा, ठीक है, और प्यारे बच्चे एक वायदा बाजार, ठीक है, ये दोनों जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके किसमें है, ये आपके प्यारे बच्चे संघ सूची में है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, शेयर बाजार और वायदा बाजार मेरे प्यारे बच्चे ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं आपसे राज्य सूची के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं उनकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसके अंतर्गत आपके सार्वजनिक व्यवस्था आती है, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था आएगी प्यारे बच्चे। ठीक है, और पशुओं के प्रति क्रूरता, पशुओं के प्रति, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, क्रूरता की रोकथाम इसके अंतर्गत आएगा राज्य सूची के। ठीक है प्यारे बच्चे, कृषि और सिंचाई, कृषि और, कृषि और सिंचाई। ठीक है प्यारे बच्चे, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य और प्यारे बच्चे सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और सुरक्षा। प्यारे बच्चे जेल, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। स्थानीय सरकार, स्थानीय, स्थानीय सरकार आते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत ही पशुधन और पशुपालन हो गया, पशुधन और पशुपालन। ठीक है, ये आते हैं प्यारे बच्चे। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और, व्यापार और वाणिज्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करता हूं आपसे समवर्ती सूची की। कौन सी सूची है प्यारे बच्चे, अब समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे शिक्षा, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे वन, इसी के अंतर्गत प्यारे बच्चे आपराधिक कानून और प्रक्रिया, आपराधिक कानून, आपराधिक कानून और प्रक्रिया। ठीक है, विवाह और तलाक, प्यारे बच्चे विवाह और
विवाह और तलाक भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, ठीक है प्यारे बच्चे। न्यायालय, न्यायालय प्यारे बच्चे। और जनजाति और उनका प्रशासन, ठीक है। जनजाति, जनजाति और प्यारे बच्चे उनका, जनजाति और उनका प्रशासन, ये भी इसी के अंतर्गत आता है समवर्ती में, ठीक है प्यारे बच्चे। दिवालियापन, दिवालियापन, दिवालियापन भी मेरे प्यारे बच्चे आपका समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। ठीक है प्यारे बच्चे, ए दिया है आपको, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व संतुष्ट राष्ट्रपति की पूर्व संतुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आपसे एक भारतीय संविधान, कौन सा प्यारे बच्चे, हमारा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ठीक है प्यारे बच्चे। इसका एक भाग है स्टार्टिंग में प्यारे बच्चे, भाग वन, भाग वन किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और, संघ और उसका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है प्यारे बच्चे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेदों की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें अनुच्छेद 1 से लेके प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 1 से 4 तक प्यारे बच्चे भाग 1 में दिए गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब मैं यहाँ सबसे पहले एक चीज बात करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कि भारतीय संविधान के अनुसार प्यारे बच्चे भाग, सॉरी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्यारे बच्चे क्या कहा गया है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, ठीक है। 3 के अंतर्गत प्यारे बच्चे क्या कहता है कि संसद, अनुच्छेद 3 क्या कहता है प्यारे बच्चे, संसद, ठीक है प्यारे बच्चे, संसद राज्यों का निर्माण और, हम ये कहेंगे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत, मैं अपने हिसाब से समझाता हूं, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्यारे बच्चे जो संसद है, जो संसद है प्यारे बच्चों, क्या क्या प्रावधान कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है प्यारे बच्चे, किसी राज्य का क्षेत्र, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी, किसी राज्य की, किसी राज्य की सीमाओं में, किसी राज्य की सीमाओं में मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चे। एक चीज मैंने लिखी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है और प्यारे बच्चे बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, इसी में लिख देता हूं, घटा भी सकती है प्यारे बच्चे और बढ़ा भी सकती है, कौन, संसद द्वारा। और सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, कौन प्यारे बच्चे, भारतीय संसद, ठीक है। और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक है। किसी राज्य के, किसी राज्य के, किसी राज्य के नाम में, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, परिवर्तन कर सकती है, कौन प्यारे बच्चे, कौन कर सकती है परिवर्तन, संसद परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अब यहां ये देखो मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो आपका पहला ऑप्शन यानी ए बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, कि राज्य के नाम भी हो गए प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां भी आपको नाम देखो कहां पे है, ये रहा, ठीक है। राज्य के नाम भी प्यारे बच्चे, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने की विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय भी प्यारे बच्चे संसद के पास ही होता है, ठीक है। नए राज्यों की स्थापना भी मेरे प्यारे बच्चे किसके पास है, ये नए राज्यों की अगर स्थापना करनी है प्यारे बच्चे तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही की जाएगी,
ठीक है। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत प्यारे बच्चे राज्यों की स्थापना, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना है और प्यारे बच्चे उनका निर्माण इसमें दिया गया है, ठीक है। और इसका परिवर्तन करने के लिए प्यारे बच्चे राष्ट्रपति की पूर्व संतुष्टि, देखो मैं ये कहूंगा प्यारे बच्चे एक अनुच्छेद और है हमारे पास, एक अनुच्छेद और है मेरे प्यारे बच्चे, और वो अनुच्छेद है हमारा, यहां करेंगे इसको अनुच्छेद प्यारे बच्चे 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है प्यारे बच्चे कि नए राज्यों का नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण, ये किस में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 2 में दिया गया है। लेकिन इनका जो परिवर्तन करने के लिए प्यारे बच्चे जो विधेयक है सदन में किसके द्वारा या किसकी संतुष्टि पर किया जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब बात आती है इसका परिवर्तन प्यारे बच्चे, नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चे इसका परिवर्तन में, इसका, ठीक है प्यारे बच्चे, इसका परिवर्तन करने के लिए, इसका परिवर्तन, ठीक है, इसका परिवर्तन करने के लिए किसका, इसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो इसमें दिया गया। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक चीज और, कि जो ये परिवर्तन घटाना बढ़ाना ये जितना भी सब कुछ है मेरे प्यारे बच्चे, ये सब किसके द्वारा किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये लिखूं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अलग से लिखूंगा मैं कि इसका परिवर्तन, ये जितना भी तामझाम लिखा है मैंने, इसका परिवर्तन, इसका परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चे करने के लिए, इसका परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, पहले राष्ट्रपति की, किसकी, इसका परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संतुति, पूर्व संतुति, पूर्व संस्तुति, पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक, ऐसा विधेयक, ठीक है प्यारे बच्चे, ऐसा विधेयक जो है सदन में प्रस्तुत किया जाता है, किसमें, सदन में लिख सकते हैं या प्यारे बच्चे संसद में लिख सकते हैं, ठीक है, सदन में प्रस्तुत, सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि अगर किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है, घटाना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो प्यारे बच्चे करने, इस परिवर्तन को करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व संस्तुति, ठीक है प्यारे बच्चे, संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ एक चीज हो गई मेरे प्यारे बच्चे, ये कि ये जो है आपका अलग हो गया, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस हिसाब से इसके दोनों कथन सत्य है, ये भी, तो इसका मतलब है दोनों यानी ए और बी दोनों कथन सत्य है, ठीक है प्यारे बच्चे, ए और बी इसके दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। पूछा है ना कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन ये कहता है कि स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है, स्व समाप्ति ऋण, मेरे प्यारे बच्चे स्व समाप्ति ऋण का क्या मतलब होता है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है, जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें ना आगे पीछे कुछ लिख गया है, कम या मध्यवर्ती के द्वारा, मध्यवर्ती, हाँ, अवधि के ऋण के प्रकार खरीदने के जो संपत्ति द्वारा उत्पन्न, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें ना ये आगे पीछे यहाँ लाइनिंग हो गई है, इसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, मैं कहूं स्व, स्व समाप्ति, स्व समाप्ति ऋण, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। ये जो है आपकी लाइन इसमें गलत लिखी हुई है, आगे पीछे इसमें हो रखा है, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, कम या मध्यवर्ती, कम या, कम या मध्यवर्ती अवधि के, अवधि के ऋण का एक, ऋण का एक प्रकार जो खरीदने के लिए, प्रकार जो, हाँ, ऋण, ऋण का, ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा, जो उस संपत्ति के द्वारा, जो उस संपत्ति के द्वारा
उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, द्वारा उस उत्पन्न उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, चुकाया उत्पन्न धन से चुकाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। और जिसे खरीदने के लिए जिसे खरीदने के लिए जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। अब ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। तो इसमें जो है आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्गम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपको जावक निवेश होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, जावक निवेश। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे हेज फंड निवेश के बारे में। कौन सा है प्यारे बच्चे? हेज फंड निवेश। हेज फंड निवेश प्यारे बच्चे क्या होता है? यह एक प्रकार का यह यह एक प्रकार का प्यारे बच्चे निजी निवेश कोष है। निजी निवेश, यह एक प्रकार का निजी निवेश कोष है। निजी निवेश कोष है जो उच्च निवल मूल्य जो उच्च निवल मूल्य जो उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों मूल्य वाले मूल्य वाले व्यक्तियों ठीक है प्यारे बच्चे, जिनको हम एचएनआई कहते हैं, और संस्थागत निवेशकों से और संस्थापक निवेशकों से धन एकत्र करता है। धन एकत्र करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वो क्या कहलाता है? हेज फंड निवेश कहलाता है। ठीक है, ताकि जटिल और जो आक्रामक निवेश प्यारे बच्चे रणनीतियों का उपयोग करके उच्च रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चे वास्तविक निवेश क्या होगा? वास्तविक निवेश, वास्तविक निवेश प्यारे बच्चे यानी वास्तविक वास्तविक निवेश ठीक है प्यारे बच्चे भौतिक संपत्तियों भौतिक भौतिक संपत्तियों जैसे मशीनरी जैसे मशीनरी भवन और बुनियादी ढांचे बुनियादी बुनियादी ढांचे में किया गया खर्च है। ढांचे में किया गया ढांचे में किया गया प्यारे बच्चे वह खर्च है जो या जिसका उद्देश्य ठीक है प्यारे बच्चे भविष्य में आर्थिक लाभ कमाना है। जिसका उद्देश्य भविष्य में आर्थिक लाभ कमाना है। आर्थिक लाभ, जिसका उद्देश्य भविष्य में आर्थिक लाभ कमाना है। ठीक है प्यारे बच्चे, उसको क्या कहते हैं? हम वास्तविक निवेश कहते हैं। ठीक है, एक बचा प्यारे बच्चे ऑप्शन डी आपका स्वामित्व निवेश। स्वामित्व निवेश, इस स्वामित्व निवेश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें आप खुद मालिक होते हैं किसी चीज के। ठीक है, वह निवेश जिसमें व्यक्ति जिसमें जिसमें कोई व्यक्ति वह निवेश जिसमें कोई व्यक्ति ठीक है प्यारे बच्चे किसी संपत्ति का
आंशिक या प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं उसको, पूरा स्वामित्व खरीदते हैं, या पूरा स्वामित्व खरीदता है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका मतलब है कि आप उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, लाभ या नुकसान में हिस्सा लेते हैं तो उसको स्वामित्व निवेश कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किसके रूप में जाना जाता है, किस बाजार के रूप में उसे प्यारे बच्चे जाना जाता है, तो उसे मेरे प्यारे बच्चे, उसे प्यारे बच्चे प्राथमिक बाजार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर है, अभी शायद आवाज नहीं आई थी उसमें। ठीक है, प्राथमिक बाजार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं प्राथमिक बाजार की बात करूं प्यारे बच्चे, प्राथमिक बाजार के अंतर्गत प्राथमिक बाजार, ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्राथमिक बाजार में मेरे प्यारे बच्चे, प्राथमिक बाजार के जरिए ही जो कंपनियां, सरकार और प्यारे बच्चे सार्वजनिक इकाइयां जो है पूंजी जुटाती हैं, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, ठीक है प्यारे बच्चे, कंपनियां, या इसके जरिए लिखूंगा मैं, इसके जरिए प्यारे बच्चे, एक तो कंपनियां, इसके जरिए कौन प्यारे बच्चे, कंपनियां, और उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, सरकारें, कंपनियां, सार्वजनिक इकाइयां, ठीक है, सरकारें तथा सार्वजनिक इकाइयां, प्यारे बच्चे जो सार्वजनिक इकाइयां भी है ना, वो इसी के अंतर्गत प्यारे बच्चे पूंजी जुटाती हैं। ठीक है, इकाइयां पूंजी जुटाती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, प्राथमिक बाजार के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव के तहत होता है। ये किसके तहत होता है प्यारे बच्चे, यह प्रथम, यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव, यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव, यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव के तहत होता है, प्रस्ताव के तहत होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, प्राथमिक बिक्री के पश्चात प्यारे बच्चे रोजाना की शेयरों की खरीद, ठीक है, ये किस में आता है, ये आपके प्यारे बच्चे द्वितीयक बाजार में होती है। ठीक है, ठीक है, अब आता है प्यारे बच्चे आपका द्वितीयक बाजार, किसकी बात कर रहे हैं हम, द्वितीयक, द्वितीयक, अब बात हो रही है प्यारे बच्चे आपकी द्वितीयक बाजार की। ठीक है, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे यह वह बाजार है, यह यह वह बाजार है, यह वह बाजार है जहां निवेशक, जहां निवेशक पहले से, जहां निवेशक पहले से, ठीक है, पहले जारी की गई प्रतिभूतियों, पहले से जारी की गई प्रतिभूतियों, जैसे पहले जो शेयर और ब्रांड होते हैं ना, उनको प्रतिभूति कहते हैं। ठीक है, की गई प्रतिभूतियों, की गई प्रतिभूतियों मैं लिख दूं प्यारे बच्चे, जैसे कौन, शेयर बाजार, शेयर और प्यारे बच्चे ब्रांड, ठीक है, को आपस में खरीदते और बेचते हैं, को आपस में, आपस में खरीदते, आपस में खरीदते और बेचते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, किसमें होता है ये द्वितीयक बाजार में होता है। ठीक है, बात आती है प्यारे बच्चे तृतीयक बाजार की, तृतीयक बाजार, इस प्यारे बच्चे ये वह सेवा क्षेत्र है, वह सेवा, वह सेवा क्षेत्र है जिसमें प्यारे बच्चे, जिसमें कौन कौन शामिल है, बैंकिंग, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे बैंकिंग, परिवहन, बैंकिंग, परिवहन, और क्या आएगा प्यारे बच्चे इसमें, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य,
और खुदरा स्वास्थ्य और, यानी स्वास्थ्य सेवा लिखता हूं पूरा, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा जैसे, स्वास्थ्य और खुदरा जैसे उद्योगों से, खुदरा जैसे उद्योगों से संबंधित सेवाएं, संबंधित सेवाएं शामिल होती हैं, शामिल होती हैं। किसमें प्यारे बच्चे? ये तृतीयक बाजार में होती हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक बाजार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई अधिनियम कब 2005 के तहत मांगी जा सकती है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहूँ ऑप्शन, आप पॉइंट ए दिया है आपको प्यारे बच्चे, किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप जीएसटी गेट, जीएटी गेट, ठीक है, पहले जीआईटी, या प्यारे बच्चे आईआईएम या यूपीएससी इत्यादि में प्यारे बच्चे उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां मांगी जा सकती हैं। ठीक है, और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति इत्यादि। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे अगर मैं ये कहूँ, ये पहला जो पॉइंट है प्यारे बच्चे, जो ए पॉइंट है, ये आपका किसके अंतर्गत प्यारे बच्चे ये राइट है? ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 जे के अंतर्गत प्यारे बच्चे ये राइट है। ये आपका 2 जे में दिया गया है। किसमें है ये पॉइंट प्यारे बच्चे आपका धारा 2 जे में दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये राइट है प्यारे बच्चे। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति इत्यादि। ठीक है, इन चीज का प्यारे बच्चे, और ये मेरे प्यारे बच्चे ये जो पॉइंट है आपका, ये आपकी धारा धारा 6 के खंड 1 के अंतर्गत प्यारे बच्चे राइट है, यानी ये भी राइट है और ये भी राइट है, ए और बी दोनों सत्य है प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ये धारा 2 जे के अंतर्गत और ये प्यारे बच्चे धारा 6 के उपखंड 1 के अंतर्गत जो है, ये दोनों चीज बिल्कुल सही कही गई हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। प्यारे बच्चे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात करूं, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था प्यारे बच्चे? मैं 2005 की बात करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। प्यारे बच्चे, अगर इसकी एक धारा अगर मैं लेता हूँ, कौन सी प्यारे बच्चे? इसमें कुछ धारा और दी गई है प्यारे बच्चे। अगर मैं ये कहूँ कि धारा 2 में अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, का खा गा करके इसमें कई पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, धारा 2 का में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें आपको समुचित सरकार दी गई है। परिभाषा दी गई किसकी प्यारे बच्चे? समुचित सरकार। इसमें है प्यारे बच्चे समुचित सरकार। ठीक है, ये 2 का में दिया गया है प्यारे बच्चे। और 2 खा में बात करें प्यारे बच्चे, केंद्रीय सूचना आयोग है। धारा धारा 2 का उपखंड जो खा है, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? राज्य क्या बोलते हैं उसको? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, ये प्यारे बच्चे इससे संबंधित है। और बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे में, दो केंद्रीय लोक उसकी क्या बोलते हैं, मैं बात करूंगा आपसे, सक्षम प्राधिकारी, 2 डा में दिया गया है। धारा 2 डा में ये प्यारे बच्चे क्या दिया गया है इसमें? इसमें प्यारे बच्चे सक्षम प्राधिकारी क्या दिया गया है? सक्षम, सक्षम प्राधिकारी इसमें दिया गया है, परिभाषित किया गया है उसको। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं किसकी, अभिलेख प्यारे बच्चे 2 झा में दिए गए हैं। धारा 2 का उपखंड कौन सा प्यारे बच्चे? झ झंडा वाला। क्या दिया गया है इसमें? इसमें है मेरे प्यारे बच्चे आपके अभिलेख। ठीक है, क्या है? अभिलेख। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपसे धारा 3 की। प्यारे बच्चे, धारा 3 किससे संबंधित है? सूचना का अधिकार, सूचना का, प्यारे बच्चे इसमें जो सूचना का अधिकार दिया गया है। ठीक है, धारा 11 की बात करूंगा प्यारे बच्चे में। हाँ, वैसे मैं करा चुका हूं बहुत चीजें इनमें से। धारा 11 है प्यारे बच्चे पर व्यक्ति सूचना, पर व्यक्ति, पर व्यक्ति, पर व्यक्ति सूचना प्यारे बच्चे आपके धारा 11 में है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में है। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग गठन, केंद्रीय, केंद्रीय सूचना, केंद्रीय सूचना आयोग का, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में है।
ठीक है प्यारे बच्चे। राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 में है। धारा 15 में क्या प्यारे बच्चे, राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना राज्य सूचना आयोग का राज्य सूचना आयोग का गठन प्यारे बच्चे धारा 15 में दिया गया है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। और बात करता हूं प्यारे बच्चे, सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य धारा 18 में है। धारा 18 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सूचना आयोगों की सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, शक्तियां और प्यारे बच्चे इसमें कृत्य दिए गए हैं धारा 18 में। ठीक है, फिर बच्चे मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना धारा 25 में है। धारा 25 में क्या है प्यारे बच्चे, मॉनिटर करना, मॉनिटर करना, मॉनिटर करना और प्यारे बच्चे रिपोर्ट करना, और रिपोर्ट करना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये धारा 25 में दिया गया है। नियमों का रखा जाना धारा 29 में है। धारा 29 में क्या है प्यारे बच्चे, नियमों का रखा जाना, नियमों का रखा जाना। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है किस तिथि को, प्यारे बच्चे क्या बोलता है वो, कि किस तिथि को वृषभ चक्र और, ठीक है प्यारे बच्चे, आश्वयुक्त सारनाथ का सेन चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था। प्यारे बच्चे 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर आपका डी सी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। 26 जनवरी 1950 को, कब प्यारे बच्चे, मैं लिखता हूँ 26 जनवरी 1950। इस तिथि को मेरे प्यारे बच्चे कब स्वीकृत किया गया था इसको प्रतीक के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चे, इस तिथि को पूरा लिख देते हैं एक बार। ठीक है प्यारे बच्चे, वृषभ चक्र और और अश्वयुक्त सारनाथ युक्त अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह, ठीक है प्यारे बच्चे, चतुर्मुख स्तंभ, चतुर्मुख स्तंभ चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। स्वीकृत किया गया कब प्यारे बच्चे, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, मूल रूप में प्यारे बच्चे इसमें 4 शेर हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी, इस स्तंभ शीर्ष को प्यारे बच्चे, इसमें कौन कौन शामिल है प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत इसमें कौन कौन है प्यारे बच्चे, इसमें 4 शेर हैं। कौन है प्यारे बच्चे, इसमें प्यारे बच्चे इसमें 4 शेर हैं, इसमें 4 शेर हैं जो प्यारे बच्चे 4 दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। ठीक है, जो 4 दिशाओं जो 4 दिशाओं की ओर, 4 दिशाओं की ओर, ठीक है प्यारे बच्चे, मुख किए खड़े हैं, मुख किए खड़े हैं या मुंह किए खड़े हैं। ठीक है, उसमें 4 शेर हैं और प्यारे बच्चे वो चारों दिशाओं में जो अपना मुंह करके खड़े हुए हैं। इनके नीचे, शेरों के नीचे प्यारे बच्चे एक गोल आधार है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, इसके नीचे और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक और, इसके नीचे प्यारे बच्चे क्या है, एक गोल आधार है, एक, इसके नीचे एक गोल आधार होता है प्यारे बच्चे, इसके नीचे एक गोल आधार है और उस गोल आधार पर प्यारे बच्चे कौन कौन है, एक हाथी गोल आधार है जिस पर कौन कौन है प्यारे बच्चे, एक हाथी,
जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा और प्यारे बच्चे एक सांड भी है। ठीक है, एक सांड और प्यारे बच्चे एक तो सांड है और एक उसमें सिंह भी है और एक एक सिंह की आकृति बनी है। सिंह की आकृति बनी है। ठीक है, पर ये किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? ये वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है प्यारे बच्चे, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, और हर पशु के बीच में प्यारे बच्चे, प्रत्येक पशु के बीच में अगर मैं लिखूं यहां एक और पॉइंट लिखता हूं कि प्रत्येक पशु के बीच में, प्रत्येक पशु के बीच में, प्रत्येक पशु के बीच में प्यारे बच्चे एक धर्म चक्र बना है। बीच में एक धर्म चक्र है। धर्म चक्र बना है। प्रत्येक पशु के बीच में प्यारे बच्चे एक धर्म चक्र बना है। ठीक है, और प्रतीक के नीचे प्यारे बच्चे सत्यमेव जयते कौन सी लिपि में प्यारे बच्चे? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और प्रतीक के नीचे यहां लिखेंगे प्यारे बच्चे हम अलग पॉइंट, प्रतीक के नीचे, प्रतीक के नीचे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे? प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, सत्यमेव जयते। ठीक है, प्रत्येक के नीचे, सॉरी, प्रतीक के नीचे क्या लिखा है प्यारे बच्चे? सत्यमेव जयते लिखा है। और किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा है या अंकित है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे प्यारे बच्चे सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस सत्यमेव जयते को प्यारे बच्चे कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सत्य की सदैव विजय हो, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्यारे बच्चे क्वेश्चन कहता है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, हम बात करते हैं। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। कौन से? संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है, अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है, या यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, या राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। प्यारे बच्चे, इसके लिए हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 18। भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे एक भाग है 18, जो कि किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आपात उपबंध। आपात, आपात उपबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें अनुच्छेदों की बात करेंगे प्यारे बच्चे। भाग 18 में इसमें कहां से कहां तक दिए गए हैं? 352 से, अनुच्छेद 352 से और 360 तक प्यारे बच्चे इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपात की उद्घोषणा एक अनुच्छेद 352 में दी गई है। ध्यान से यहां समझेंगे। अनुच्छेद, एक अनुच्छेद दिया है मेरे प्यारे बच्चे 352, और इसमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? आपात की उद्घोषणा, आपात की, आपात की, आपात की उद्घोषणा प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, अब मैं सीधे से एक बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 356 भी है आपका। ठीक है, यहां बात करेंगे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 356, ध्यान से। ठीक है, कि राज्यों में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में, तंत्र के विफल हो जाने की, तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, दशा में। ठीक है प्यारे बच्चे, ये उपबंध किसमें है? आपके अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 356 के अनुसार मेरे प्यारे बच्चे, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में प्यारे बच्चे आपात उपबंध किया
जा सकता है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होंगे। उस संदर्भ में प्यारे बच्चे भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में प्यारे बच्चे अगर आपातकाल की घोषणा हुई है, ये भी राइट है। ठीक है, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, ठीक है प्यारे बच्चे, तो उस राज्य में प्यारे बच्चे चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट राइट है, लेकिन सी गलत होगा प्यारे बच्चे। राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये आपका गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सिर्फ डी राइट आंसर होगा। ए और बी दो कथन सत्य हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, अनुच्छेद अगर 358 की बात मैं करूं इसमें प्यारे बच्चे, अनुच्छेद अनुच्छेद 358 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? आपात के दौरान, आपात के दौरान, आपातकाल के दौरान प्यारे बच्चे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन किया जाएगा प्यारे बच्चे। और अनुच्छेद 19 क्या है? वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, जो आपका बंद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध प्यारे बच्चे अनुच्छेद 360 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, वित्तीय आपात के बारे में, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध इसमें दिए गए प्यारे बच्चे। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध अनुच्छेद 360 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एक चीज और आती है मेरे प्यारे बच्चे, भाग जरूर याद करते रहें साथ की साथ। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, भाग याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, भाग 14 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? मैं बात करूं आपसे, भाग 14 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये इसमें दिए गए हैं भाग 14 में। भाग 15 किससे संबंधित? हाँ, एक 14 का भी है प्यारे बच्चे, जो अधिकरण है उसमें भाग, ये भी याद रखेंगे, भाग 14 का क्या है प्यारे बच्चे? इसमें अधिकरण। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण क्या है प्यारे बच्चे? इसमें अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है आपका? निर्वाचन। भाग 15 में है निर्वाचन। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, तो आप भाग भी साथ की साथ याद करते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? कौन प्यारे बच्चे? पश्चिमी घाट की बात हो रही है, पश्चिमी घाट। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है प्यारे बच्चे किसके माध्यम से? पर्वतीय वर्षण के माध्यम से। ये जो है प्यारे बच्चे पर्वतीय वर्षण, पर्वतीय वर्षण के माध्यम से, माध्यम से, ठीक है प्यारे बच्चे, पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं, माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। कौन प्यारे बच्चे? जो पश्चिमी घाट है वो पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चे। इसमें क्या होता है? इसमें एक पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या पॉइंट रहेगा? वो ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाष्पीकृत लिखता हूं प्यारे बच्चे में, वाष्पीकृत, वाष्पीकृत मानसून हवाएं, वाष्पीकृत मानसून हवाएं, वाष्पीकृत मानसून हवाएं प्यारे बच्चे पश्चिमी घाट से टकराकर, पश्चिमी घाट से टकराकर, ठीक है प्यारे बच्चे, ये ऊपर उठती हैं। जो वाष्पीकृत मानसून हवाएं हैं प्यारे बच्चे, वो पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट है जो उससे टकराती हैं, फिर ये हवाएं क्या होती है प्यारे बच्चे? ऊपर उठती हैं, टकराकर ऊपर उठती हैं, हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं और प्यारे बच्चे ठंडी होकर फिर क्या होती हैं? ठंडी हो जाती हैं, तथा ठंडी होकर, ठंडी होकर प्यारे बच्चे तीव्र वर्षा करती हैं, तीव्र वर्षा करती हैं। ठीक है,
इस प्रक्रिया से प्यारे बच्चे पश्चिमी घाट में वर्षा होती है, क्योंकि जो वाष्पीकृत मानसून हवा है वो क्या करती है, वो चलती है बड़ी तेज और पश्चिमी घाट से जाके टकराती हैं, और टकराते क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठती हैं और वहां जाके ठंडी हो जाती हैं और तुरंत ही वो प्यारे बच्चे वर्षा में बदल जाती हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। और जो पश्चिमी घाट का उस पार का क्षेत्र किस में आएगा प्यारे बच्चे, वो क्षेत्र उसमें आता है, क्षेत्र में कौन सा, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा की प्यारे बच्चे मात्रा होती है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्षा की मात्रा की, वर्षा की मात्रा की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर से अधिक रहती है, 80 सेंटीमीटर से अधिक रहती है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका पर्वतीय यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं प्यारे बच्चे। इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 368 की बात करें हम प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं करता हूं प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपसे भाग 20 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग भारतीय संविधान का भाग 20 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, ये है मेरे प्यारे बच्चे संविधान का संशोधन। संविधान संविधान का संशोधन से संबंधित है प्यारे बच्चे आपका भाग 20। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें एक अनुच्छेद है 368। किस अनुच्छेद की बात करूंगा प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले 368 है अनुच्छेद, उसकी बात करूंगा जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन बनाया गया है। प्यारे बच्चे संविधान का संशोधन क्या दिया है इसमें, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन करने की प्यारे बच्चे संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, शक्ति और उसके लिए शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, ये प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, इस संशोधन की इसमें प्यारे बच्चे कितनी विधियां दी गई हैं, या मैं बोलूं कितनी पद्धतियां दी गई हैं इस संशोधन में प्यारे बच्चे, मैं लिखूंगा यहाँ पे एक हेडिंग प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत ठीक है, इसमें संशोधन की इसमें संशोधन की इसमें संशोधन की कितनी पद्धतियां दी गई हैं या विधियां दी गई हैं प्यारे बच्चे, तीन तीन पद्धतियां दी गई हैं प्यारे बच्चे, तीन पद्धतियां दी गई हैं। ठीक है, और वो तीन पद्धतियां कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे, पहला होगा आपका साधारण बहुमत द्वारा साधारण साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। एक तो ये होगा प्यारे बच्चे, पहली पद्धति क्या होगी कि उसमें जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरा जो होगा आपका, दूसरा संशोधन किस तौर पे कर सकते हैं प्यारे बच्चे, किस पद्धति के द्वारा, कि जो विशेष बहुमत द्वारा, एक तो साधारण हो जाएगा, एक होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक है, ये प्यारे बच्चे आपकी दूसरी पद्धति है। अब आती है मेरे प्यारे बच्चे तीसरी पद्धति। ठीक है, तीसरी पद्धति की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, किस तरीके से होता है कि संसद के संसद के विशेष बहुमत और विशेष संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के लिए आधे राज्यों के आधे राज्यों के विधानमंडलों के आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत साधारण साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से स्वीकृति से संबंध, वो क्या बोलते हैं, संशोधन। ठीक है, स्वीकृति से
स्वीकृति से संशोधन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए प्यारे बच्चे 3 पद्धतियां बनाई गई हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये तीनों पद्धतियों के अंतर्गत ही प्यारे बच्चे संविधान में संशोधन किया जाएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। यहां पे आपका प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 3 पद्धतियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संबंधित, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद प्यारे बच्चे यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के या को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्यारे बच्चे प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें, एक नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे कौन सा भाग, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे भाग 4 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इतना प्यारे बच्चे लंबा चढ़ा बड़ा चढ़ाकर कह दिया है, लेकिन इसका सबका मतलब यही निकल के आता है प्यारे बच्चे कि ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसमें अनुच्छेदों की, किसकी, अगर इसमें हम अनुच्छेदों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कितने से कहां तक दिया है? 36 से लेके 51 तक प्यारे बच्चे आपके नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, आपका अनुच्छेद दिया है सबसे पहले 40। ठीक है, या मैं बात करूं प्यारे बच्चे सबसे पहले आपके क्वेश्चन अनुसार अनुच्छेद 36 या 40 की बात कर देते हैं, लाइन से कर देते हैं इनको। अनुच्छेद 40 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है प्यारे बच्चे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो यही इसमें पूछा है मेरे प्यारे बच्चे कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर अब पता लगा, ए ही आपका राइट आंसर है, ए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं आपसे अनुच्छेद 38 की। बी ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 प्यारे बच्चे राज्य लोक कल्याण की, क्या दिया गया इसमें? राज्य लोक कल्याण की, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि की, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 38 में दिया गया है। 36 में प्यारे बच्चे आपकी परिभाषाएं दी गई हैं, उसको छोड़िए। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे हम 39A की। अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे। थोड़ी आवाज मेरी बैठी हुई है, ठीक है, थोड़ा गला खराब हो गया है, जुकाम हो रखा है बढ़िया से, फिर भी क्लास करा देता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे आपका 39 में ए में क्या दिया गया है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 39 की, अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व प्यारे बच्चे ये आपके 39 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 43 की, अनुच्छेद 43 प्यारे बच्चे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि किसमें दी गई है प्यारे बच्चे? ये अनुच्छेद 43 में। ठीक है प्यारे बच्चे, समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है प्यारे बच्चे? प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, किसमें? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ठीक है, क्या दिया गया प्यारे बच्चे?
हाँ, नहीं, 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 मैं कहूँ, हाँ, यही करवा देता हूँ। नागरिकों नागरिकों के लिए प्यारे बच्चे एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, सिविल नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्यारे बच्चे किसमें है? आपका अनुच्छेद 44 में ये प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? तो इसमें जो है आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक करेंगे प्यारे बच्चे। कार्यपालिका का न्यायपालिका बोलते हैं ना उसको, कार्यपालिका का या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ये भी लिखवा देता हूं मैं आपको। अनुच्छेद अनुच्छेद 50 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? कार्यपालिका से कार्यपालिका से न्यायपालिका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है प्यारे बच्चे, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? प्यारे बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पे हुमायूं की, किसकी प्यारे बच्चे? अगर मैं बात करूं आपसे हुमायूं की, हुमायूं का जो शासन काल था मेरे प्यारे बच्चे, वो 1530 से, इतना माना जाता है प्यारे बच्चे, 1530 से 1556 तक प्यारे बच्चे इसका शासन काल माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे? किसका? हुमायूं का। इसने प्यारे बच्चे कब? 1533 में हुमायूं द्वारा प्यारे बच्चे कब, मैं लिखूं प्यारे बच्चे 1533 में, 1533 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चे, हुमायूं ने दिल्ली में, किसने? हुमायूं ने प्यारे बच्चे दिल्ली में, ठीक है, दीन पनाह शहर की नींव रखी। ठीक है, दीन पनाह, हुमायूं नदी के तट पर दिल्ली में प्यारे बच्चे दीन पनाह, ठीक है प्यारे बच्चे, दिल्ली में दीन पनाह दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट और लिखता हूँ प्यारे बच्चे इसके बारे में मैं। किस ईस्वी में प्यारे बच्चे? 1532 की बात करें प्यारे बच्चे, ठीक है, दोराहा का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चे। दोराह दोराहा का युद्ध किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चे? ये 1532 ईस्वी में हुआ था। 1532 ईस्वी में प्यारे बच्चे ये हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ईस्वी में हुमायूं हुमायूं और हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, महमूद लोदी के बीच महमूद लोदी के बीच हुआ, महमूद लोदी के बीच प्यारे बच्चे ये हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, इन्होंने जो है 1555 ईस्वी में, कब? 1555 में प्यारे बच्चे हुमायूं ने क्या किया? 1555 में प्यारे बच्चे लाहौर पर कब्जा किया। लाहौर पर कब्जा किया। ठीक है प्यारे बच्चे, और भी इन्होंने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन इनकी मृत्यु की अगर बात आती है प्यारे बच्चे, अगर मृत्यु की बात आती है तो मृत्यु प्यारे बच्चे 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, दीन पनाह भवन दीन पनाह भवन के पुस्तकालय पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, मृत्यु 1556 में। ठीक है प्यारे बच्चे, दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई गिरकर हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है आपका हुमायूं सी राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में प्यारे बच्चे विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? प्यारे बच्चे हरित क्रांति के बाद क्या हुआ? लोगों ने उर्वरक का यूज करना शुरू कर दिया फसलों में कीट वगैरह मारने के लिए। तो प्यारे बच्चे उर्वरक ने क्या हुआ कि उर्वरक ने प्यारे बच्चे हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाई है। कौन? उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि कीट वगैरह को मारने के लिए प्यारे बच्चे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो उर्वरक है प्यारे बच्चे ये किस क्रांति के अंतर्गत आता है? मैं कहूँ प्यारे बच्चे कौन सी ग्रे क्रांति की बात करूं मैं, ग्रे क्रांति। ठीक है, ग्रे क्रांति के अंतर्गत प्यारे बच्चे कौन आता है? उर्वरक आता है। उर्वरक उत्पादन, उर्वरक
उर्वरक उत्पादन आता है मेरे प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। हरित क्रांति के अंतर्गत प्यारे बच्चे, कौन सी क्रांति? हरित हरित क्रांति। इसके अंतर्गत में मेरे प्यारे बच्चे आपके जितने भी खाद्यान्न उत्पादन हैं, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन, ये आपके प्यारे बच्चे 2019 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, सॉरी 2021 की सीरीज में थे कई क्वेश्चन, इसमें भी नहीं आया है, हो सकता है आगे आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, श्वेत क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन डी दिया है ना, दुग्ध उत्पादन। ठीक है प्यारे बच्चे, श्वेत क्रांति हो गया। प्यारे बच्चे पीली क्रांति, पीली पीली क्रांति किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये तिलहन उत्पादन से, तिलहन तिलहन उत्पादन। ठीक है, तिलहन उत्पादन से प्यारे बच्चे पीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति प्यारे बच्चे, नीली नीली क्रांति, ये प्यारे बच्चे आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली मछली उत्पादन। ठीक है प्यारे बच्चे, नीली क्रांति मछली उत्पादन। लाल क्रांति की बात करेंगे प्यारे बच्चे, लाल क्रांति किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये आपकी मांस और टमाटर उत्पादन से, मांस और टमाटर उत्पादन। ठीक है, गुलाबी क्रांति की बात करेंगे प्यारे बच्चे, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी प्यारे बच्चे? ये है आपकी प्याज से संबंधित। ठीक है, गुलाबी हो गया प्यारे बच्चे। और रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपकी अंडा उत्पादन से, अंडा अंडा उत्पादन से है। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक और है प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं उसको, हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपकी बांस उत्पादन से, बांस बांस उत्पादन से है। ठीक है प्यारे बच्चे, भूरी क्रांति की बात करें हम, भूरी क्रांति औद्योगिक से संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपकी लिखवाया था क्या, जैसे चमड़ा से। ठीक है, इसमें क्या था प्यारे बच्चे? चमड़ा उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, कहता है कि संक्रमण एस्कारियासिस परजीवी, ठीक है, ये परजीवी होता है। कौन प्यारे बच्चे? संक्रमण किससे? एस्कारियासिस, एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? एस्कारियासिस मेरे प्यारे बच्चे किसके कारण होता है? ये प्यारे बच्चे होता है परजीवी गोल कृमि के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम? परजीवी परजीवी गोल कृमि, परजीवी गोल कृमि। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चे? एस्कारियासिस, एस्कारियासिस एस्कारियासिस। ठीक है प्यारे बच्चे, किसके द्वारा होता है? ये परजीवी गोल क्रम के द्वारा होता है। और प्यारे बच्चे जो एस्कारियासिस है प्यारे बच्चे, छोटी आंत का संक्रमण है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात हो रही है? इसकी, ये जो है छोटी आंत का, ठीक है प्यारे बच्चे, छोटी आंत का क्या है? ये छोटी आंत का संक्रमण है, संक्रमण है। ठीक है, छोटी आंत का संक्रमण है। और प्यारे बच्चे ये जो एस्केरिसिस किसके कारण होता है? ये प्यारे बच्चे लुम्ब्रिकोइड्स के कारण होता है। ठीक है, ये प्रकार का एक परजीवी होता है। ठीक है, किसकी बात करें प्यारे बच्चे हम? एस्कारियासिस की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस एस्कारियासिस के प्यारे बच्चे लक्षण क्या क्या होंगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ प्यारे बच्चे? लक्षण। ठीक है, लक्षण की बात करें प्यारे बच्चे, लक्षण किस प्रकार से दिखेंगे हमें प्यारे बच्चे? त्वचा पर चकत्ते हो जाएंगे, त्वचा पर चकत्ते यानी धब्बे धब्बे से हो जाएंगे त्वचा पर। ठीक है प्यारे बच्चे, हल्का बुखार भी होगा, हल्का बुखार होगा, और सांस फूलेगी। ठीक है, सांस फूलना,
ठीक है प्यारे बच्चे। और क्या हो जाएगा, पेट दर्द होना शुरू होगा, इसके लक्षण हैं, एस्कारियासिस के। पेट दर्द होगा प्यारे बच्चे, खांसी भी होगी, घबराहट होगी, खांसी और प्यारे बच्चे घबराहट, ये लक्षण होंगे प्यारे बच्चे एस्कारियासिस के। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है। आयकर, तो इसमें प्यारे बच्चे जो मोड वेट है, कौन सा, मोड वेट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, मोड वेट किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, हम मोड वेट की बात कर रहे हैं। ये प्यारे बच्चे आयकर से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आयकर से संबंधित नहीं है प्यारे बच्चे। केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा, इस योजना की घोषणा किसने, केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा, इस योजना की, केंद्र सरकार ने इस घोषणा की योजना जो है प्यारे बच्चे कब की थी, आयकर से संबंधित नहीं है। और इस घोषणा प्यारे बच्चे मार्च 1986 में की थी। ठीक है, किसकी घोषणा प्यारे बच्चे, मॉडवेट की। ठीक है, ये केंद्रीय उत्पादक शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया। ठीक है, ये प्यारे बच्चे ये जो है किसके अंतर्गत लागू किया गया, यह है प्यारे बच्चे केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत। यह केंद्रीय, यह केंद्रीय उत्पाद, ठीक है, शुल्क के अंतर्गत, शुल्क के, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया, लागू किया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें क्या होता है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, वर्तमान में जो अब 2017 में प्यारे बच्चे जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, वस्तु और सेवा कर जो है, यानी वस्तु, वस्तु और सेवा कर की बात करूं प्यारे बच्चे, वस्तु और सेवा कर जो है 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को प्यारे बच्चे, ठीक है, जीएसटी लागू किया गया था। ये प्रकार प्यारे बच्चे एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे, अगर इसको कहें जीएसटी, ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे मॉडरेट यानी सी आपका इसमें राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है। इसके अध्ययन को प्यारे बच्चे हम महामारी विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी दिया है आपका आहार विज्ञान। क्या दिया गया प्यारे बच्चे, आहार विज्ञान। किस चीज के अध्ययन को प्यारे बच्चे आहार विज्ञान कहते हैं हम, स्वास्थ्य और, स्वास्थ्य और रोग में पोषण का अध्ययन, और रोग में पोषण का अध्ययन, पोषण का अध्ययन। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या कहलाता है, आहार विज्ञान कहलाता है। प्रतिरक्षा अध्ययन प्यारे बच्चे, प्रतिरक्षा अध्ययन, सॉरी प्रतिरक्षा विज्ञान किसके अध्ययन को कहते हैं प्यारे बच्चे, ये प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन होता है। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन, प्रणाली का अध्ययन। ठीक है प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं आपसे हृदय विज्ञान की। हृदय, ठीक है, अरे हृदय विज्ञान किसका अध्ययन होता है प्यारे बच्चे, इसमें, इसमें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, हृदय विज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं एपीकल्चर की बात करता हूं। किसकी, एपीकल्चर, एपीकल्चर प्यारे बच्चे इसमें जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। मधुमक्खी पालन का, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, अध्ययन होता है वो, अध्ययन। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, और बात करें हम आपसे, पुष्पों का अध्ययन प्यारे बच्चे एंथोलॉजी कहलाता है।
एंथोलॉजी क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? एंथोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चे, वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? पेड़ों का अध्ययन या वृक्षों का अध्ययन। वृक्षों का अध्ययन। ठीक है प्यारे बच्चे। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी प्यारे बच्चे, ये होता है कीटों का अध्ययन। कीटों का कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? एंटोमोलॉजी। ठीक है। सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे? हर्पेटोमोलॉजी। क्या होता है वो? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप सरीसृप का अध्ययन। ठीक है प्यारे बच्चे। क्या बोलता है? हेर्पेटोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चे। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। माइको माइकोलॉजी। किसका अध्ययन होता है प्यारे बच्चे? ये कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। पीसी कल्चर की बात करें। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर ये प्यारे बच्चे किसका अध्ययन होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। ठीक है प्यारे बच्चे। पीसी कल्चर। प्यारे बच्चे, फूलों का अध्ययन क्या होता है? पेमोलॉजी। पोमोलॉजी। पोमो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी प्यारे बच्चे, फलों सॉरी फलों का अध्ययन होता है ये। फूलों का अध्ययन नहीं होता है। ठीक है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। ये प्यारे बच्चे फलों का अध्ययन होता है। फलों का फलों का अध्ययन प्यारे बच्चे पोमोलॉजी। ठीक है। रेशम कीट पालन अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है प्यारे बच्चे? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पालन का अध्ययन। ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे महामारी विज्ञान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया प्यारे बच्चे जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर पदयात्रा की? सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। प्यारे बच्चे ये था आपका जनादेश। ठीक है। जनादेश अभियान चलाया गया था प्यारे बच्चे ये 2005 में। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के निम्नलिखित में होता है। निम्नलिखित में ये प्यारे बच्चे कोशिका के किस में होता है प्यारे बच्चे? कौन? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है प्यारे बच्चे कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारे बच्चे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? अंतिम क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मेरे प्यारे बच्चे मेरे प्यारे बच्चे हम बात करते हैं भारतीय संविधान का एक भाग 6 है। भाग 6 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये राज्य से संबंधित है। किससे? राज्य से। इसके अंतर्गत प्यारे बच्चे अगर मैं अध्याय 5 की बात करूं, राज्यों के उच्च न्यायालय दिए गए हैं और उसका एक अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद? 219। अनुच्छेद 219 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि उच्च उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है। ये प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 219 कहता है। ठीक है। अगर मैं ये बात करूं मेरे प्यारे बच्चे क्या
कि 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद हेतु नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, कौन सी अनुसूची में प्यारे बच्चे, ये तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के तहत शपथ लेता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है प्यारे बच्चे, राज्यपाल द्वारा। इसके द्वारा प्यारे बच्चे, और उस पर हस्ताक्षर करते कौन, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे, ठीक है, अगर मैं ये कहूं इन न्यायाधीशों के द्वारा शपथ जो है प्यारे बच्चे कौन दिलाता है, शपथ किसके द्वारा प्यारे बच्चे, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा प्यारे बच्चे शपथ दिलाई जाती है, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका सी राइट आंसर होगा कि राज्यपाल द्वारा जो है ना शपथ दिलाई जाती है प्यारे बच्चे अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे भारत का एक राज्यपाल होगा, कहते हैं ना कि राज्यपाल से संबंधित भी तो कुछ चीजें होती हैं प्यारे बच्चे, राज्यों के राज्यपाल होते हैं ना, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। अनुच्छेद अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है प्यारे बच्चे, ये 153 में दिया गया है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में है। अनुच्छेद 154 क्या दिया गया प्यारे बच्चे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्यारे बच्चे किसमें निहित है, राज्यपाल में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति ये आपका प्यारे बच्चे 154 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसमें है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक किसमें है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 148 में ये दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी ये प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, धन विधेयक किसमें है, अनुच्छेद 110 किसमें क्या है प्यारे बच्चे, इसमें धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लास आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और प्यारे बच्चे अगर आपको पीडीएफ नोट्स तो आपको चाहिए आप ना बनाए। ठीक है, पीडीएफ नोट्स की बात करूं प्यारे बच्चे, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, किस पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, और टेलीग्राम की जो लिंक होगी मेरे प्यारे बच्चे वो आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगी और मेरे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी होगी। दोनों जगह आप जो है कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मेरा तो गला वैसे ही खराब हो रहा है, मेरी भी क्लास करा दिया मैंने। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।